इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन आपको बता दें, बीएलए विद्रोहियों को मारने का वीडियो सामने आया है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 5 विद्रोहियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना पर हमले का आरोप लगाकर विद्रोहियों को मार गिराया गया है। ये आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया था इन्होंने, और उसके बाद इन बीएलए के विद्रोहियों को मार गिराया गया। देखिए, ये वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना के लोग, पाकिस्तान की सेना बीएलए के विद्रोहियों को मार रही है। ये देखिए, आमने सामने की फायरिंग होती हुई दिखाई देती है। आरोप ये लगाया गया पाकिस्तान की तरफ से इस वीडियो में कि देखिए, पाकिस्तान की सेना पर हमला किया गया था और इस वजह से इनको मारा गया है। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ ये तस्वीरों में ये जो वीडियो है ये सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, पाकिस्तान की जो सेना के जवान हैं, वो फायरिंग करते हैं बीएलए के विद्रोहियों पर। बलूचिस्तान में ये आमने सामने की फायरिंग में मारे गए हैं 5 बलोच विद्रोही। बलूचिस्तान अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद घोषित कर चुका है। ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान की सेना ज़बरदस्त हमले कर रही है। देखिए किस तरह से इनको मारा गया है और उसका वीडियो जारी किया गया है। एक बूंद तेल भी हॉर्मूज से नहीं निकलने देंगे, ये कहा है ईरान ने। अमेरिका के हमलों तक हॉर्मूज से कुछ भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। हॉर्मूज पर हमारा पूरी तरह कब्जा है, ईरान ने यह भी साफ कर दिया है। अमेरिका के हमले जारी रहेंगे तो हॉर्मूज से कुछ नहीं निकलेगा, एक बूंद तेल भी दुनिया तक नहीं पहुंचेगा हॉर्मूज के जरिए। ये ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हॉर्मूज पर आईईए चीफ फतीह बिरोल ने वार्निंग दी है। हॉर्मूज ब्लॉकेड से आएगी ग्लोबल तबाही, उन्होंने कहा है। विश्व में तेल संकट बढ़ने का खतरा है, आईईए चीफ का यह भी कहना है। जिस तरह की ब्लॉकेड इस वक्त हुई है, जिस तरह का ब्लॉकेड किया गया है, उस ब्लॉकेड की वजह से आईईए चीफ का कहना है कि दुनिया पर आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। हॉर्मूज पर आईईए चीफ फतीह बिरोल ने चेतावनी दी है। ग्लोबल एनर्जी सुरक्षा पर यह बड़ा खतरा है। कुछ ही हफ्तों में हालात नहीं सुधरे तो संकट बड़ा हो जाएगा। तेल सप्लाई बंद होने से कीमत बढ़ सकती है। हॉर्मूज ब्लॉकेड से अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। दुनिया भर में महंगाई और ऊर्जा संकट गहराएगा। तेल की सुरक्षा अभी भी एक अहम मुद्दा है। जंग से पहले 20% एनर्जी शिपमेंट गुजरती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो ईरान और यूक्रेन युद्ध की वजह से एक साथ 3 समुद्री मार्ग बंद हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से पहले ही दुनिया परेशान है, लेकिन हमलों की वजह से अब जो 2 नए समुद्री मार्ग ब्लॉक होने वाले हैं, उससे पूरे विश्व में हाहाकार मच सकता है। सवाल यही है कि आखिर 2 नए रूट कौन से हैं और क्यों बंद हो सकते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी सेना हॉर्मुज के आसपास मौजूद ईरानी द्वीप और बंदरगाहों पर हर रात 5 से 7 घंटे तक बमबारी कर रही है। अमेरिका हॉर्मुज के आसपास मौजूद ईरानी सेना के ठिकानों को टारगेट कर रहा है ताकि हॉर्मुज में ईरानी सेना की पकड़ कमजोर पड़ जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, लेकिन इसको लेकर जो जंग हो रही है उसका विस्तार कई और समुद्र तक होता जा रहा है। इस युद्ध की वजह से 2 और समुद्री रूट बंद हो सकते हैं। इन रूट्स का नाम है बाब अल मंदेब और अजोब सागर, यानी कुल 3 समुद्री रूट बंद हो सकते हैं।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया की सांस पहले से ही फूल रही है। इस रूट से तेल और गैस की सप्लाई बाधित है। ऐसे में कई देशों में ऊर्जा संकट लगातार गहराता जा रहा है। ईरान का जो रुख है उससे साफ है कि जब तक ईरान की शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये समुद्री रूट बंद रहेगा। इस रूट से दुनिया के 20% तेल और करीब 20% LNG की सप्लाई होती है, लेकिन जंग की वजह से ये सप्लाई बंद है। बाब अल मंदेब भी हॉर्मुज की तरह ही बेहद संकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। यह जल मार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है। बाब अल मंदेब को ईरान का दूसरा हॉर्मुज माना जाता है, क्योंकि हूती की वजह से यहां भी ईरान का कंट्रोल। हर साल 20,000 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। बाब अल मंदेब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। वैश्विक समुद्री व्यापार का 12% हिस्सा इसी रूट के जरिए होता है। ऐसे में अगर ये रूट भी बंद हुआ तो दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगी। ईरान और अमेरिका की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। हॉर्मुज में हो रही जंग के चलते बाब अल मंदेब स्ट्रेट में जंग का खतरा बढ़ गया है। ईरान और हूती इस समुद्री रूट को भी बंद करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक और समुद्री रूट है जो यूक्रेन के हमलों की वजह से बंद हो गया है। इस रूट का नाम है अज़ोव सागर। यूक्रेन के इन हमलों से रूस की मुसीबत बढ़ गई है। अज़ोव सागर का समुद्री रूट रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रूट के जरिए रूस दूसरे देशों को अनाज निर्यात करता है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां से रूस 25% गेहूं निर्यात करता है। यूक्रेनी फोर्स के मुताबिक पिछले 9 दिनों में यूक्रेन अज़ोव सागर में 116 रूसी जहाजों पर हमले कर चुका है। लगातार छठे दिन ईरान पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। पहली बार सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह हमला किया गया। ईरान के कई शहरों पर लगातार कई हमले हुए हैं। ईरान में पुल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका की कुर्दिस्तान पुल पर बमबारी की गई है। बंदर अब्बास लार रूट पर हवाई हमला हुआ है। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 10 लोग घायल हो गए हैं। बंदर अब्बास और लार रूट पर भी हवाई हमला किया गया है। अमेरिकी हमले में कुर्दिस्तान पुल तबाह हो गया है। अमेरिकी हमलों में पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। देखिए किस तरह से हमला किया गया। कुर्दिस्तान का जो पुल है उस पर यह अटैक किया गया था। तो अब अमेरिका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले कर रहा है। अमेरिका का हॉर्मुज़गन में भी बड़ा हमला हुआ है। अमेरिका ने एक और पुल यहां पर टारगेट किया है। अमेरिकी हमलों में पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और वो अब ऐसा कर भी रहे हैं। अमेरिका ने ईरान शहर में भी बड़ा हमला किया। ईरान शहर के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई है। अमेरिकी हमलों के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई है। अमेरिकी फाइटर जेट ने यहां बम बरसाए हैं। तस्नीम न्यूज़ के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। तो देखिए ईरान में किस तरह से ये बमबारी की जा रही है, ये हमले किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे रूट, पुल, इन तमाम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका द्वारा। लेकिन ईरान के पास भले ही घातक हथियार हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ बहुत लंबे युद्ध में नहीं टिक सकता। यही वजह है कि ईरान अरब के हर देश में हमला करके अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश में है। ईरान जानता है कि अगर सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट हो गए तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा। ईरान ने बुधवार रात के बाद से 5 देशों में हमला किया है। कतर पर भी हमलों की शुरुआत हो चुकी है। ईरान यहां अमेरिकी सेना के हथियारों को नष्ट कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो रहे हैं। ईरान के हमलों से ये संदेश दिया जा रहा है कि अरब के देशों को अमेरिका से दूरी बनानी होगी, तभी हमलों से बचा जा सकता है। यही वजह है कि ईरान के करीब मौजूद अमेरिका के हर मददगार पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार हो रहा है।